सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भोल सांझे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ध्यान। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकरीटां तुङ्गगुजां नयनत्रययुक्तां समेरमुखीं वरदाङ्कुशभाजां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ विश्वाच दिव्याः देदत्रमहासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरवन्यपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरेश्वभावात् विकाशिभक्त्राब्ज विकाशिताशः देवी प्रपन्नादिहरे प्रसीद प्रसीद मातः जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपास्थितिया तयेतत् आप्यायते कृष्णमदङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवीशक्तिहनन्तवीर्या विश्वस्य बीजां परमाधिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना विमुक्तिहेतुः विद्यः समस्ता सर्वदेवी वेदाः प्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमन्वयेतत् कादे स्तुतिस्तभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूताय देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुदासु एका वा भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण यनस्य हे संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रेष्ठे विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य माहेरोपधारिणी ओशाम्बः देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्रहिधरे महावृषवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुकुलविते महाशक्तिधरे नरे
ओमावीरूपसंस्थाने नारायणे नमस्ते शङ्खचक्रगदाश्वान गृहीत परमायते प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणे नमस्ते गृहीतोग्रमहाजगदश्चादवसन्धरे वराहरूपिणे शिवे नारायणे नमस्ते नरसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यागिदोद्धमे त्रैलोक्यप्राणदैते नारायणे नमस्ते ऋषिणी महावज्रे सहस्रनयनाजरे वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमस्ते शिवधूते स्वरूपेण हतदेव्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्ते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीरक्षे महाविद्ये शब्दे पुष्टि सदेशुदे महाराजे महाविद्ये नारायणे नमस्ते निरते सरस्वती वरे भूतिभाप्रभितामसि निरते सम्प्रसीदे जे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैर्यस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्य लोचनते भूषिताम् पादुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमत्यगमजेशासुरशोधनम् ऋषूलम् पादुनो वेदे भद्रकाली नमस्ते हिणस्थितजलेयांसि सुणेना बोलया जगत् साखण्डा पादुनो देवी पापेभ्यो नः सदा दिवा असुरासुगवसापङ्गजनितस्य करोचरः शुभाय खड्गवदो चण्डिके ताम्रदाभयाम् रोगानशेषान् महंसि दुष्टान् रुष्टान् कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनां दयाढ्यं धर्मादिशां देवी महासुराणां रूपैरनेकैरबहुधात्ममूर्तिं ऋक्मां प्रकरोधिकान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु जगादधन्यां ममर्त्वगदेति महान्धकारे विभ्रामयत्ये तदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रो कविशाश्च नागाम् यत्रारयोदस्य बलानि यच्च रावाणलो यत्र दधाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयिवाक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरवीतिर्नित्यं यथा सुरभदा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमां नयासु उद्भागयनिताश्रमोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदतं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीजे लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं जन्मनयेषदा तं वृणुत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावोचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अग्रेसरीम् एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच देवासुरन्तरे पाते अष्टाविंशतिमे युगे शम्भो निशम्भो देवाय भूत्वशैले महासुरो
नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा रथस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवधीया हनिष्यामि वैप्रसिद्धा सुदानवान् रक्षयन्ताक्षदानग्रामे प्रसिद्धा महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति धारिमे कुसमापमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहयिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनाम्भसे मुनिः सन्तु धावो मा सम्भविष्यामि योनियाम् तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनिम् कीर्तयिष्यन्ति मुनयः सदाक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः वरिष्यामि सहस्राकेनाविष्टेप्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तथा यास्यामहं भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यमहासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं धर्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा इमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारिणात् तथा मामुनिः सर्वे सजं ध्यानं समोदयाम् भीमादेवीति विख्यातं धर्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्ते लोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा शङ्गे यदर्पदाम् त्रैलोक्यजयधाताय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणीति क्षमान् लोकाः सदा शासन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधाधानभूता भविष्यति तदा तदा वरीयाहं करिष्यामि संशयाम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती की पूजा, मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत मां भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें। मां भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, मां भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए
धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान। ॐ विद्युत् स्वामसमप्रभां मृगपदे स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां विकरवालकेटविलसत् हस्तविरासेवितां हस्ते चक्रगदाधिकेटविशिखां शापं गृणं तरजनीं विप्राणामनलात्मिकां च शिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्युवाच एभिस्तवेक्षमानित्यं शोचतेया समाहितः तस्याहं सकलं वदानादयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वत्पदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोचन्ति ते भक्त्या मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न जापदः भविष्यति न दारिद्र्य न च वैष्णवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न रायतः न शस्त्रानरतो योगः कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मेतं माहात्म्यं पठेदभ्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनान्वितान् संसर्गाणशेषासु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमये मम यत्ते तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नादद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिताम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकाये महोत्सवे सर्वममेतच्चरितम् उच्चारं शाप्य मे भज जानता भावे बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिष्ठामयं विद्याधर्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधापि निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु यायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं जानति कल्याणं चोपपद्यते हन्तते च कुलं पुंसां माहात्म्यमवशन्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः समं जानति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निवेदितां सुस्वप्नमपयायते बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातवेदे शृणीणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं बलम् रक्षभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वममेतं माहात्म्यमम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाक्षतरूपे च गन्धदीपस्तदोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीये अहर्निशाम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदाने वत्सलेन याम् प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् सग्रे सुचरिते शुदे श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो यन्मनाङ्कीर्तना मम युद्धे योजयतं जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिगितं भयं पुंसां न ययते युष्माविस्तुतो याजवं ऋषिविकृता ब्रह्मणा च कृता साधो प्रयच्छन्ति शिवामतिम् अरण्ये पान्तरे वा विधावान्नि परिवारितः दस्युभिर्वा विधाजने गृहीतो वापि यत्रिः
सिंहव्याख्यान यादव वने वावनहस्तिभिः राज्यगुद्धेन याज्ञप्तवद्यवन्धगतो विवा आह्वन्नितो वा भादेन स्थिता भवते महानवे पदसोजाभिषस्तेषु सङ्ग्रामे विशदारुणे सर्वाभातासु घोरासु भेदनाभ्यादितो विवा समर्ममेधचरितो नरो मज्जेदसङ्करात् महाप्रभावा सिंहाजातस्य भवेरिणस्तुता धूरादेव महायन्ते समरतचरितो मम विष्णुर्वाच यत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्तेवान्तरधीयता येऽपि देवा निरातङ्गः साधिकारां यदा परा यक्षभागविहा सर्वे चक्रविनिहतारयः दक्षाचरेभ्यानिहते शुम्भे देवल्पोषधि जगदविध्वंसने तस्मै महोग्रेतरविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कृते भूपायगतः परिपालनम् तैर्तन्मो यधे विश्वं देव विश्वं प्रसूयते साजादिराजविज्ञानं कृष्णारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं दयेद सकलं ब्रह्माण्डमनियेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया दैवकाले महामारे देवसृष्टेव वर्तयाम् त्रिभूतानां देवकाले सनातनीम् भवकाले निहां देव लक्ष्मी विद्धि पदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुसादम्बो यथा पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तदा दशातिरिक्तं भद्राच मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सद्ध कुंजिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवेत् न कवचं न ऋगलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगृह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वती मारणं मोहनं वर्षं सम्पदाचारणाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लूं हुं क्लीं ग्लूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं खं वं खं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्धने नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जाग्रतमे महादेवी यवं सिद्धिं कुरुषु मे अहङ्कारे दृश्यरूपाय ह्रीङ्कारे प्रतिपालिका क्लीङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारि वरदायिनी भृत्ये च वैधानिद्रा नमस्ते मन्त्ररूपिणी ह्रां ह्रीं घ्रूं गौर्यते पत्नी भां ह्रीं भूं वागदीश्वरी ह्रां ह्रीं घ्रूं कालिका देवी शां ह्रीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 भणाधिनी ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवीभद्रे भवाने ते नमो नमः हं खं जं तं तं वं यं शं ह्रीं गुं ह्रीं ह्रीं हं छं धियाग्रं रोदय रोदय धीतं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं बुं भगवते पूर्णा ह्रां ह्रीं ह्रूं येजरे तथा ह्रां ह्रीं ह्रूं सप्तशती देव्या मन्दसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्दया गतिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यम्
गोपितं रक्ष पार्वतीं यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। अथ दुर्गापद्धराष्टके नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथदीनाथदृशनातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य भक्तस्य यन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे जतुमध्ये जले संकटे राजगेहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादोषरेत्यन्तघोरे विपत्सागरे भज्यतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमः चण्डिकेचण्डदण्डलीला सहोत्खण्डिताखण्डहारे सशक्तो त्वमेका गतिर्विघ्नदण्डहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदा राधिता सत्यवादी ननेकाखिलाक्रोधना क्रोधनिष्ठा क्रीडापिङ्गलादुषुमनाशनारि नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदासिद्धे प्रभाते स्वरूपे विभूते सदाकालराते स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमधीश्वराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां निपतिगृहगतानां धर्तुरिष्टाश्रितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद। श्री भगवते स्तोत्र जय भगवती देवी नमोऽस्तुते जय माता विनाशिनी भवभयने जय जम्भनि जम्भटपालने प्रणमामि देवी नराधिहरे जय दण्डदिवाकरने जय
क्रियन्ते हरनिशं मया भादोमिति मामत्र क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनम् भोजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यः त्वदिदं मया देवी परिपूर्णं ददातु मे अपराधह्यनं कृत्वा सकलं वेति योजयेत् यां गतिं समवामनादि न तां ब्रह्मादयः गुणाः सामराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनगम्यहं यदे सदे तथा कुरु अज्ञानादिस्मृतिर्भ्रान्त्या यक्षोरमधिकं कृतं सहस्रं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहानर्थमिमां पेत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यादिगुह्यगोप्रेतं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी सुरेश्वरी सच्चे ज्योत वेली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस तपस्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय ऐसी मान्यता है कि जब माँ की आरती होती है, आरती के समय 33 करोड़ देवी देवता जो हैं माँ की आरती में माँ की पूजा में उपस्थित होते हैं अपने रूप बदल करके और माँ की स्तुति करते हैं। और ऐसी परम पवित्र वेला में आप भक्तों को
माँ के चरण में बैठ करके भगवती की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भक्ति करने का। भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है और वास्तव में जो साधक जन जो है इस प्रकार से श्रद्धा होकर के कहीं भी माँ की भक्ति करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निज रूप से माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं। इस जगजननी जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा उन कृपा बड़ी रहती है और जिन पर भगवती आद्य शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की कृपा हो जाती है, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बढ़ जाती है। वह भक्तजन जो ही मन में चिंतन करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की मनोबलसित कामना जो पूर्ण होती हैं, बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होते हैं। बस जहाँ भी जाते हैं उन्हें जो कार्य में सफलता प्राप्त होती है, कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और कहीं भी जो है किसी प्रकार विघ्न बाधा नहीं होती। सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले शरण वसलाती नेत्रों वाले एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। माँ भगवती, आप हम भक्तों का जो है कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते देवेश्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा समस्त शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमें भय से हमारी रक्षा करें, सब ओर से भक्तों का कल्याण करें। हे माँ, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। तो वास्तव में जो भक्तजन जो है भगवती की साधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, उन्हें जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वह निर्भय होकर के कार्य में प्रवृत्त होते हैं और जहाँ जब कार्य करते हैं, जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं, उन कार्यों में जो है माँ के आशीर्वाद से उन्हें जो है सफलता मिलती है, कहीं भी वह असफल नहीं होते। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक ये देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। सच्चे दरबार की जय। परमात्मा ने मानव को ही ऐसी शक्ति दी है कि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। वह इस शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करता है, तब मृत्यु से पहले ही वह परमात्मा के दर्शन जो है वह कर लेता है। यदि अपनी बुद्धि और शक्ति का, इन दोनों का मानव जो है यदि सदुपयोग करता है, तो इसी जीवन में वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। ये एक ऐसी शक्ति जो परमात्मा ने मानव को दी है, ये शक्ति जो है कि मानव को ही प्राप्त हुई है। ऐसी शक्ति जो है जो अपनी शक्ति और बुद्धि शक्ति के द्वारा जो है जो भगवान की साधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो उन्हें जो है जीवन में परम सिद्धि जो प्राप्त होती है। और जो है प्राय मानव जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है ये धन प्राप्ति के लिए करता है। प्राय आप देखेंगे कि बुद्धि का प्रयोग जो है धन कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे जो है कमाया जाए, बस इस संसार में आकर के एकमात्र ऐसे उद्देश्य उसका हो जाता है कि बुद्धि का प्रयोग बुद्धि को वहीं पर लगाता है कि धन कैसे मिले, परमात्मा में नहीं। और जो है शक्ति जो है, शक्ति उपयोग जो है वह भोग के लिए करता है। बुद्धि का प्रयोग धन के लिए और शक्ति का प्रयोग जो है भोग के लिए। इस प्रकार शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए है, परमात्मा की साधना करने के लिए, क्योंकि परमात्मा मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर जो है, दुर्लभ मानसो देहो, जो मनुष्य देह जो बड़ा दुर्लभ है, और ये जो प्राप्त हुआ हमें ये देव कृपा से, परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। और फिर ऐसी शक्ति दी, बुद्धि दी,
ताकि मानव जो है वह भक्ति कर करके अपना कल्याण कर सके। इसमें कोई परमात्मा को स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ हमारा ही है, हमारा ही कल्याण है। यदि हम बुद्धि और इस शक्ति का जो है ठीक प्रकार से उसका उपयोग करते हैं तो इस प्रकार से यदि जो है वह ऐसा करते हैं, प्रयत्न करता है परमात्मा की भक्ति करके उसके दर्शन करने का, तो उसका जीवन सार्थक होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, जो प्रयत्न नहीं करता है, इस बुद्धि का और इस शक्ति का सदुपयोग नहीं करता, तो ऋषि मुनियों ने कहा है ऐसा मानव इस धरती पर जो है आत्मघाती होता है। आत्मघाती अपना ही नुकसान करने वाला होता है। इसलिए संतों का कहना है, संतों ने यही ग्रंथों में लिखा भी है कि जो मानव शरीर जो बड़ा दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करें और जीवन में जो है अपने जीवन जीते हुए इस प्रकार से भगवान की भक्ति जो है खूब भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अर्थ युग प्रधान है, धन भी चाहिए जीवन चलाने के लिए, लेकिन धन भी कहा है कि इतना भी धन न हो कि जो आपको परेशान कर दे। धन जो सुख का कारण भी है और धन जो है विपत्ति का दुख का कारण भी बन जाता है। प्राय देखते हैं जो धन के लालच में पड़े हुए हैं और दिन रात जो है बुद्धि उसी में लगाते हैं, और फिर क्या होता है कि उसी धन के कारण जो है पहले सुख की प्राप्त हो रहा था, आनंद आ रहा था, वही धन जो विपत्ति का कारण बनता है, तो मनुष्य को कारागार में जाना पड़ता है, जेल की हवा खानी पड़ती है। इसलिए जितनी जरूरत जितनी आवश्यकता है आपको जीवन जीने के लिए धन जो है, क्योंकि जो आपके पास है उस माँ की कृपा से प्राप्त है, उसमें पहली बात संतोष करें। संतोषम परम सुखम, संतोष नहीं है तो कुछ नहीं, संतोष में सुख है। और भगवान की उस भगवती की जो है प्रतिदिन जो भक्ति करें, इस प्रकार जो प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है उसे भले ही परमात्मा के दर्शन हो या ना हो, परंतु उसका मन जो है वह सुधर जाता है, उसका मन सुधर जाता है। इस प्रकार से आत्म शांति जो है वह प्राप्त होती है, उसका जो है मन जो है मंगलमय होता ही। संसार का एक ऐसा नियम है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। जो सुख दुख जो है ये दोनों के साथ साथ ही चलते हैं, तो जो मर्यादा को छोड़ करके जो है वह सुख भोगता है, उससे दुख जो है अवश्य भोगने पड़ता है। और मर्यादा में रह करके जो है वह सुख भोगता है, तो इस प्रकार उसका जीवन जो है ठीक प्रकार से सुखी बना रहता है, उसके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। स्वर्ग के देव जो है हमसे अधिक सुख जो प्राप्त करते हैं, स्वर्ग के देव जो हैं हमसे अधिक जो सुख प्राप्त करते हैं, फिर भी उन्हें जो है शांति नहीं होती। शांति से मृत्यु लोक में है, जो इस प्रकार से शांति से परमात्मा के दर्शन से होती है। आप माँ के दरबार में आए हैं, माँ की भक्ति करते हैं, तो उसको माँ के नाम का जप करते हैं। माँ के दर्शन किए बिना जब जो साधक जैसा निजम बना लेता है कि प्रतिदिन माँ की जोत जगानी, माँ की आरती करनी है, और फिर माँ का ध्यान करते हुए इस पिंडी गृह में आप प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। हर क्षण हर पल जब माँ के दर्शन कर सकते हैं, जब इच्छा हो तब माँ का स्मरण किया तो गुफा के अंदर पहुंच गए, इस पिंडी गृह में दर्शन किए, माँ को प्रणाम किया, अपने स्थान पर अपना काम किया। प्रतिदिन हर क्षण हर पल जो है दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस तरह से साधक जो है माँ की उपासना करते हैं, उनके जीवन में शांति रहती है। बहुत सारे व्यक्ति धनवान होते हैं, सब कुछ होते हुए भी जीवन में शांति नहीं, तो शांति कैसे मिले? प्रातःकाल बतलाया था। हम जो है जीवन जीने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु कभी आत्म शांति के लिए कभी सोचा नहीं कि ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है। ये शरीर जो है आत्मा अजर है, अमर है, और आत्मा जब तक जो है इसके अंदर विद्यमान है तब तक इस शरीर का महत्व है। आत्मा जो इसका त्याग करते दूसरे शरीर में चली जाती है, फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। कोई भी उसको घर नहीं रखता है, जो रखता है कोई। इस प्रकार से जब तक इसके अंदर आत्मा बैठी है तब शरीर का महत्व है, और हम सब कुछ संसार में करते हुए जो है कभी आत्मा के विषय में चिंतन किया ही नहीं कि आत्मा को क्या चाहिए। आप प्रातःकाल जो जब भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उससे पहले शास्त्र में कहा है, ऋषि मुनि ने कहा है कि पहले स्नान करके जो है आत्मा को प्रसन्न कीजिए। आत्मा को कैसे प्रसन्न करना है? नाम जप, भगवान की भक्ति जो है,
ये मंत्र पाठ, जो स्तोत्र पाठ जो है, इससे यही आत्मा का भोजन है। जब आत्मा जब संतुष्ट होती है तो तभी आत्म सुख मिलता है। ऐसा नहीं बड़े बढ़िया खाना खा लीजिए, आप शरीर हृष्ट हो जाएगा, परंतु आत्म सुख जो है वह नहीं प्राप्त होता। आत्म सुख तभी प्राप्त होते हैं जब उसका भजन करेंगे। आत्मा का भोजन भजन है। खूब भजन, खूब भक्ति करें तो आपके जीवन में कभी भी अशांति नहीं होगी, हमेशा आपका मन जो है शांत रहेगा। और इस प्रकार से माँ की कृपा से सब ओर से आप जो है कल्याण को प्राप्त होंगे। देवता जो इच्छा करते हैं उन्हें जो है इस भारत भूमि पर जो है भाई जन्म मिले, जन्म प्राप्त हो, क्योंकि भारत जो है ये भक्ति भूमि है, जहाँ पर ही जो है साधक जो है भक्ति कर करके अपना कल्याण करते हैं। स्वर्ग में जो है ना तो नर्मदा है, ना माँ गंगा है, और ना ही साधु सन्यासी वहां पर मिलते हैं। वहां जो है सभी भोगी जीव है। भोग सुख जो वहां पर है, और जो भोग सुख कैसे मिलता है, जब व्यक्ति पुण्य करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। यहाँ पर कर्म कर करके फिर वहां तक पहुंचता व्यक्ति। तो इस प्रकार से स्वर्ग भोग भूमि है, देव भक्ति नहीं कर सकते, उनको मानव शरीर में आकर के जहाँ पर भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए कहा है मानव शरीर जो बड़ा दुर्लभ है। मानव को ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जिस प्रकार से इस शरीर में आकर के वह अपना कल्याण कर सकता है, भक्ति कर सकता है, तप कर सकता है, जब कर सकता है, भगवान की साधना कर सकता है, माँ के दरबार में आकर के माँ के दर्शन कर सकता है। तो ये बड़ी हम पर देव कृपा है। इसलिए मानव शरीर की ये विशेषता है कि मानव जो है विवेक से सुख भोग करे और भक्ति करे, तो उसे जो है भोग और भगवान दोनों मिल जाते हैं। अर्थात संसारिक सुख भी जो है उसे प्राप्त होते हैं, और फिर अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवती जिसके चरण में बैठे हुए हैं, जय धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली है। माँ के शरण भक्त जो होते हैं, जिन पर माँ की कृपा होती है, जय भगवती उन भक्तों को धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि देती है, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है। फिर जो है अर्थ धन लक्ष्मी का वरदान देती है। जब माँ की कृपा से जब आशीर्वाद प्राप्त होता है धन लक्ष्मी का, तो वह लक्ष्मी जो है धन जो है उसका सदुपयोग होता है, क्योंकि उसके साथ साथ माँ उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान में देती है कैसे इसका प्रयोग करना है। तो धन लक्ष्मी की जब कृपा होती है, जय भगवती धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि देती है, धन लक्ष्मी वरदान देती है, और फिर काम कामना को पूर्ण करती है। अर्थात धन लक्ष्मी का वह साधक सहयोग करता हुआ वह अपनी मनोवलक्षित कामना को पूर्ण करता है, और अपनी मनोवलक्षित कामना को पूर्ण करता हुआ अंत माँ के आशीर्वाद से वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इन चारों पुरुषार्थ देने वाली ये भगवती है। इसलिए शास्त्र में कहा है जो साधक जो है इस प्रकार से विवेक से जो है वह सुख भोग करें और जब भक्ति करें, तो वह जहाँ पर जो संसार में समस्त भोगों का भोग करते हुए जो है वह उन्हें भोग की प्राप्ति होती है, संसारिक भोग जो है, और मोक्ष भी प्राप्त होते हैं, भगवान के दर्शन भी होते हैं। जब करने से, कथा श्रवण करने से, सत्संग से जो है मनुष्य का स्वभाव जो है ये सुधरता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसके विचार जो है वह पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र हो जाता है। ये सत्संग का महत्व है कि भगवान का जप करने से, नाम जप करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से, सत्संग करने से मनुष्य का स्वभाव जो सुधरता है, और भक्ति करने से जीव में जो है परमात्मा के सद्गुण जो है वह आते। जब भक्ति करेंगे तो जिस देव की आप भक्ति कर रहे हैं वो देवता के गुण जो है, सद्गुण जो है, उनका समावेश उस जीव के अंदर होता है। ये कृपा होती है, और मानव का जो स्वभाव जो है सुधरता है, जिसका स्वभाव जो सुधरता है उसे मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिल जाती है। ये फल होता है सत्कर्म करने का, जो जब करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, ये तीर्थाटन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, तो इसी से जो है पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और मनुष्य का जीवन जो है उसकी जीवन यात्रा सुख बनी रहती है। जब मानव जो है पाप छोड़ करके संकल्प लेते हैं, भक्ति करते हैं, तब भगवान को जो है बड़ा आनंद आता है, वह भगवती बड़ी प्रसन्न होती है।
कि मेरा पुत्र जो है सुधर गया है। देखिए, माता पिता का पुत्र जब अच्छे काम करते हैं तो उस माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। तो ये माँ भी जो है बड़ी प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है कि मेरे पास आए हैं, इसने संकल्प लिया है कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, भलाई के रास्ते पर चलूंगा। और माँ के दरबार में आकर के माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है कि मेरा पुत्र जो है सुधर गया है। और फिर जो माँ जो है हृदय से उसे आशीर्वाद देती है, इस प्रकार मेरा आज पुत्र जो है कितना समझदार हो गया है, कैसा से संकल्प किए हैं, अब मैं भलाई के रास्ते पर चलूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कोई छल कपट नहीं करूंगा, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगा। इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुआ माँ तेरी ही भक्ति करूंगा, ऐसा संकल्प लिए हैं तो माँ को कितनी प्रसन्नता होती है। इस तरह जब संकल्प लेकर साधक भक्त जो है माँ के जो बच्चे माँ के चरणों में गुफा के अंदर इन पिंडियों के साथ नतमस्तक होते हैं तो तीनों माता जो है महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जी अति प्रसन्न होती है। और प्रसन्न होकर के तीनों माता जो है उन भक्तों को हृदय से आशीर्वाद देती है, वरदान देती है। माता महाकाली उन शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोग से मुक्ति देती है। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी ये शरणागत भक्तों को धन लक्ष्य का वरदान देती है, कार्य सिद्ध करती है, कार्य में सफलता प्रदान करती है, कारोबार में वृद्धि करती है। माता महासरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तीनों शक्तियों की कृपा होती है, तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और जिन भक्तों को इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं, क्योंकि इन तीनों देवियों की कृपा से ही मनुष्य को जिन निरोगी जीवन प्राप्त होता है, वह रोगों से मुक्त रहता है। धन लक्ष्मी की उन पर कृपा रहती है, माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो यही तीन शक्ति है, शरीर शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों शक्ति हैं तो इस लोक में जो है उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी रहती नहीं। इस संसार में समस्त सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक माँ भगवती आदि शक्ति भक्ति करनी चाहिए। जीवन खूब भक्ति, कभी कोई कष्ट आए विपत्ति आए तो ही भक्ति करें और ये जान लें कहीं ना कहीं हमसे कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है। जो हमारे जीवन में ऐसा कष्ट आया है उसे उसका प्रायश्चित करते हुए खूब भक्ति करें कि प्रभु हमसे जो भी अपराध हुआ है हमें क्षमा करें, आगे के लिए हम पर कृपा करें और ऐसी हमें ज्ञान दें, ऐसी सद्बुद्धि दें ताकि हम जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। इसलिए भक्ति कभी मत छोड़िए। जीवन में कैसी परिस्थिति हो, यही जो धर्म कर्म होते हैं यही जीव के साथ चलते हैं और यही जो कल्याण को देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा जो है क्योंकि सारी शक्ति जो है, चाहे सुनने की शक्ति ही, बोलने की शक्ति ही, जे बुद्धि शक्ति ही, देखने की शक्ति ही, जे कर्म करने के हाथों की जे क्रिया शक्ति जो ही, ये सारी शक्तियों को देने वाली जे माँ है, ये आदि शक्ति ही। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो चराचर संसार में जो है ये कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है जो मंगलमय शक्ति गुरु में सबके अंदर विद्यमान है और इसी शक्ति संपन्न होकर के हम सभी अपने अपने कार्य करने समर्थ होते हैं। तो इसलिए उस जगजननी जगत माता के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है, वह भगवती हमें शक्ति संपन्न करे, हमें शक्ति दे, अर्थात बुद्धि शक्ति, नेत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति, बोलने की शक्ति, जिह्वा शक्ति, चलने की शक्ति, जो धर्म कर्म करने की शक्ति, ये सब शक्तियों से हमें संपन्न करें ताकि हम जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो कल्याण को प्राप्त हो सके। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम झणो करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हे माँ, आप अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम लक्ष्मीवान बनाए। आप अपने भक्तों को जो है विद्वान ज्ञानवान जो है यश दें, यशस्वी बनाए और इस प्रकार से लक्ष्मीवान जो है
अर्थात आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि हमें आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रु का नाश करो। हम पर ऐसी कृपा करें। माँ आपकी कृपा हुई तो ही हम आपके दरबार में आए हैं, क्योंकि आपके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता और आपकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। जब आपने हम पर इतनी कृपा की है, आपने दरबार में बुलाया, आपने चरण में बिठाया, तो एक कृपा और कर दीजिए कि हमें ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा ज्ञान दें कि सदा सर्वदा अपने चरणों से हमें लगाए रखना, अपने चरणों की भक्ति देना। इस प्रकार से हमारे जीवन में आपकी भक्ति जो है जो बनी रहे, हमेशा आपका स्मरण जो है हम आपका करते रहें और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। किन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपाल जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, से मिलकर बोलना, ताली बजाते हुए श्री जयपाल। जयकारा शेरों वाले सच्चे दरबार की जय। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं, माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं, माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। ताले सभी हाथ खोल लगे, गली ताली नहीं, ताले की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा दीजिए, माँ के चरणों में अपने अपने हैजी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों के हैजी स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। हो गम ने मारा है, गम ने सताया, हो गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम में हम किस कदर दब चुके हैं, गम में हम किस कदर दब चुके हैं, सर उठाने के काबिल नहीं है। गम में हम इस कदर दब चुके हैं, सर उठाने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। गर्दिशों में हम कैसे फंसे हैं, जैसे बादल में चंदा छिपा है। गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं कि जैसे बादल में चंदा छिपा है। गर्दिशों में हम कैसे फंसे हैं, जैसे बादल में चंदा छिपा है। गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं कि जैसे बादल में चंदा छिपा है। जुल्म को उठा रहा है ज़माना, जुल्म को उठा रहा है ज़माना, जो बयाने के काबिल नहीं है। जुल्म को उठा रहा है ज़माना, जो बयाने
काबिल नहीं है। हमको परवाह नहीं है ज़माना, रूठता है तो रूठे खुशी से। हमको परवाह नहीं है ज़माना, रूठता है तो रूठे खुशी से। माँ हमको परवाह नहीं है ज़माना, रूठता है तो रूठे खुशी से। हमको परवाह नहीं है ज़माना, रूठता है तो रूठे खुशी से। इल्तिजा है ना तुम रूठ जाना, इल्तिजा है ना तुम रूठ जाना, हम मनाने के काबिल नहीं हैं। इल्तिजा है ना तुम रूठ जाना, हम मनाने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हैं। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। खुश्क लब आंखें पछड़ा गई हैं, धड़कनों का भरोसा नहीं है। मुश्किल अब आंखें पथरा गई है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। और खुश्क लब आंखें पछड़ा गई हैं, धड़कनों का भरोसा नहीं है। वो खुशलब आंखें पथरा गई है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है, जिंदगी मौत से लड़ रही है, लब हिलाने के काबिल नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है, लब हिलाने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। दिल में आ जाओ मेहमान बनकर, मुंतज़िर है मुरारे सा बढ़कर। वो दिल में आ जाओ मेहमान बनकर, मुंतज़िर है मुरारी सबर कर। माँ दिल में आ जाओ मेहमान बनकर, मुंतज़िर है मुरारे सा बढ़कर। वो दिल में आ जाओ मेहमान बनकर, मुंतज़िर है मुरारी सबर कर। दर्द दिल का बढ़ा जा रहा है, दर्द दिल का बढ़ा जा रहा है, जो दबाने के काबिल नहीं है। दर्द दिल का बढ़ा जा रहा है, जो दबाने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। शेरों वाले बुला लो हमें भी,
शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे विशेष सुरेश जी। जय करा मेरी शेरावाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां, हो कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, हो दिल करदा है वेखी जावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, मां कि तेरे जिहा होर कोई ना, कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, दिल करदा है वेखी जावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, कि तेरे जिहा होर कोई ना, कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां मां तेरे जिहा होर कोई ना, दिल करदा है वेखी जावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, मां कि तेरे जिहा होर कोई ना, कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, दिल करदा है वेखी जावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, कि तेरे जिहा होर कोई ना। मैं ते सारा ही जहान लोको छान मारिया, तेरे जिहा बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰਿਆ, मैं ते सारा ही जहान लोको छान मारिया, तेरे जिहा बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰਿਆ, मैं ते सारा ही जहान लोको छान मारिया, तेरे जिहा बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰਿਆ, मैं ते सारा ही जहान लोको छान मारिया, तेरे जिहा बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ। मैया गुफा बिच बैठी है तू सज धज के, कर लैन दे दीदार अज रज रज के, ओ मैया गुफा विच बैठी है तू सज धज के, कर लैन दे दीदार अज रज रज के, ओ मैया गुफा बिच बैठी है तू सज धज के, कर लैन दे दीदार अज रज रज के, ओ मैया गुफा विच बैठी है तू सज धज के, कर लैन दे दीदार अज रज रज के, सोने मुखड़े तो सोने मुखड़े तो सोने मुखड़े तो वारी वारी जावां मां तेरे जिहा होर कोई ना, दिल करदा है वेखी जावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, मां कि तेरे जिहा होर कोई ना, सोने मुखड़े तो वारी वारी जावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, ओ दिल करदा है वेखी जावां कि तेरे जिहा होर कोई ना, कि तेरे जिहा होर कोई ना,
किते मिलदी भी ठोरना सच आखा मेरा दुनिया च होर कोई ना तेरे बाजो मैनू किते मिलदी भी ठोरना सच आखा मेरा दुनिया च होर कोई ना तेरे बाजो मैनू किते मिलदी भी ठोरना दुनिया च होर कोई ना तेरे बाजो मैनू किते मिलदी भी ठोरना तू ही दस हाँ मैं तू ही दस हाँ मैं तू ही दस हाँ मैं केड़ी थां ते जावां मां तेरे जिहा होर कोई ना हो दिल करदा है वेखी जावां तेरे जिहा होर कोई ना मां तेरे जिहा होर कोई ना तू ही दस हाँ मैं केड़ी थां ते जावां मां तेरे जिहा होर कोई ना तेरे जिहा होर कोई ना दिल करदा है वेखी जावां तेरे जिहा होर कोई ना मां तेरे जिहा होर कोई ना किवें मुखड़े तो नजर आना मां तेरे जिहा होर कोई ना दिल करदा है वेखी जावां तेरे जिहा होर कोई ना तेरे जिहा होर कोई ना मुखड़े तो नजर आवा मां तेरे जिहा होर कोई ना दिल करदा है वेखी जावां तेरे जिहा होर कोई ना मां तेरे जिहा होर कोई ना किवें मुखड़े तो नजर आवा मां तेरे जिहा होर कोई ना दिल करदा है वेखी जावां तेरे जिहा होर कोई ना 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 मां के तेरे जिहा होर कोई ना जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय जय करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतार ओ मेरी भी पुकार अम्बे जगतारिणी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी मेरी भी पुकार अम्बे जगतारिणी मैनू भी तबाड़ मैया कष्ट निवारनी मैनू भी तबोड़ मैया कष्ट निवारणी मैनू भी तबाड़ मैया कष्ट निवारनी मैनू भी तबोड़ मैया कष्ट निवारणी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी ओ मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी मेरी भी पुकार अम्बे जगतारिणी तेरी शक्ति बिना सुनना सारा संसार है तेरी शक्ति बिना सुना सारा संसार है निराकार ब्रह्म विच माया ही साकार है निराकार ब्रह्म विच माया ही साकार है तेरी शक्ति बिना सुनना सारा संसार है तेरी शक्ति बिना सुना सारा संसार है ब्रह्म विच माया ही साकार है निराकार ब्रह्म विच माया ही साकार है किसे भी न पाया तेरी शक्ति न पारनी 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 मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी ओ मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी ओ मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी
च फसिया दा बेड़ा बन लाओ मां ममता च फसिया दा बेड़ा बन लाओ मां दिन राती याद करा किसे वेले आओ मां दिन राती याद करा किसे वेले आओ मां ममता च फसिया दा बेड़ा बन लाओ मां ममता च फसिया दा बेड़ा बन लाओ मां दिन राती याद करा किसे वेले आओ मां दिन राती याद करा किसे वेले आओ मां सब दा भरोसा छड़ जिगा तेरे द्वार नी 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 मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी हो मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी हो मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी देवते भी औखे वेले तैनू ही दयाम दे देवते भी औखे वेले तैनू ही दयाम दे जंगला पहाड़ा विच तेरे गुण गाम दे जंगला पहाड़ा विच तेरे गुण गाम दे देवते भी औखे वेले तैनू ही दयाम दे देवते भी औखे वेले तैनू ही दयाम दे जंगला पहाड़ा विच तेरे गुण गाम दे जंगला पहाड़ा विच तेरे गुण गाम दे औखे रूपधारनी ओना लई आंदी रे तू पवन रूपधारनी ओना लई आंदी रे तू पवन रूपधारनी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी हो मेरी भी पुकार अम्बे जगतारनी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी हो मेरी भी पुकार अम्बे जगतारनी गुजिया गल्लां नू मैया तेरे बिना जाने कौन गुजिया गल्लां नू मैया तेरे बिना जाने कौन तेरे बाजो दुख मेरा जननी पछाने कौन तेरे बाजो दुख मेरा जननी पछाने कौन गुजिया गल्लां नू मैया तेरे बिना जाने कौन गुजिया गल्लां नू मैया बाजो दुख मेरा जननी पछाने कौन तेरे बाजो दुख मेरा जननी पछाने कौन तैनू छड़ की दे आगे करा मैं पुकारनी 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 मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी हो मेरी भी पुकार अम्बे जगतारनी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी हो मेरी भी पुकार अम्बे जगतारनी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी मैनू भी कबोड़ मैया कष्ट निवारनी 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 मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी हो मेरी भी पुकार अम्बे जगतारनी मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी मेरी भी पुकार अम्बे जगतारनी करा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय बंधुक कंचन रुद्राक्ष माला
पाश कुशाच हरदाम निजबाहुदंडे बिभ्राणमेन्दु शकलावरणं त्रिनेत्रम् अर्धमिकेशमनिशं वपुराश्रयामि सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नतशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपके दीर्घायु करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भान भव शर्मान शस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरिगर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मैया जय आनंद करणी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा विभज ओम जय अम्बे मैया की को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदनने ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया रास्ता बर राजे रक्तभूषण गलमाला खंडन बरसाने ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया खड़ग खबर धारे सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नादा प्रेमोते
मैया महिषासुर गाते धूम्र विलोचन नैना निज दिन मधुमाती ओम जय अम्बे मैया शोणित विहिर रे मधु कैटल दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे मैया तुम कमला रानी आगम निगम वखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे मैया नृत्य करत भरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत घमरू ओम जय अम्बे मैया तुम ही हो वरदा भरतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे मैया वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे मैया अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे मैया प्रेम सहित गावे महत हरे हर स्वामी भगवान चित फल पावे ओम जय अम्बे मैया जय नामा गौरी मैया जय मंगल करते मैया जय आनंद करते मैया जी बड़ी दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तो बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः बोलो दुर्गा माता की जय वैष्णो माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहाद्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुहा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ ॐ शान्तिः शान्तिः। अब शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता। गुरु जी को वंदना द्वितीय गणेश करो हमें आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया दो सदगरी जोशना ध्यान जय मां।
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी हरे मुरारे मधुरे गोविंद गोपाल ज्ञानम बदेही शरणम बदेही विद्या बदेही हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सुए सुए चोले वाली माता तेरी सदा सुंदर सुंदर गुहार विचराचन वाली माता तेरी सदा सारे संसार विच झांकने वाली माता तेरी सदा सब धी मनोकामना पूरे करने वाली माता तेरी सदा लोम कड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का अधर्म का अधर्म का वाराणियों में वाराणियों में वाराणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत भरे भारत भरे भारत भरे बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरा वाली जी दा भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। एक बार सभी मिलके जोर से गज के आवाज मां तक जानी चाहिए आपकी, वहां से आशीर्वाद लेते हुए पूरे देश में जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। थोड़ी कमी है, ठंडी ठंडी सी। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद जय माता दी।